आर के एकेडमी स्कूल पकड़ियाबर के बच्चों ने सीबीएसई 10th एग्जाम में लहराया परचम। विद्यालय के निदेशक रोहित सिंह और प्राचार्या मोनिका सिंह ने छात्रों का किया उत्साहवर्धन। तो बात करते हैं यहाँ की छात्राओं से। और जैसा कि आप लोग यहाँ इस विद्यालय से मैट्रिक का एग्जाम दी सीबीएसई बोर्ड का, क्या कहना चाहेंगी, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा हमारा एग्जाम। ओवरऑल हमारा सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छा किया और होप कि हमारे टीचर्स भी सेटिस्फाइड हैं हमारे मार्क्स से, हमारे परफॉर्मेंस से। एग्जाम के दौरान दिसंबर से हमने सैंपल पेपर्स लगाना शुरू कर दिया था कि हमारी तैयारी पूरी हो सके हर सब्जेक्ट के। हमारे टीचर्स ने हमारे ऊपर बहुत हेल्प की। मतलब कभी भी डाउट रहता था, हम लोग मतलब भी झिझक पूछ सकते थे, रात को दिन को या कभी भी। तो मतलब हमारे टीचर बहुत सपोर्ट्स किया इसमें हमारे रिजल्ट्स के पीछे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत बधाई। लेकिन आगे चलकर क्या बनना चाहती हैं, क्या पढ़ना चाहती हैं? ऐसे मैं 11th में आर्ट्स स्ट्रीम लेने वाली हूँ, सिविल सर्विस के लिए अपना तैयारी करने वाली हूँ। मेरा नाम आदित्य है। मेरा यार बोर्ड्स बहुत अच्छा गया था। एनडीए की तैयारी करनी है, उसके बाद सर 12th में जाके सर यूपीएससी क्लियर करने का टारगेट है। और विद्यालय के प्रति क्या कहेंगी? हमारे प्रिंसिपल मैम मोनिका मैम, सारे टीचर, सारे शिक्षक, बहुत अच्छा ये लोग का योगदान रहा जिसके कारण इतना प्रतिशत में मार्क्स ला पाए। विद्यालय के प्रति मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो मतलब कि परफेक्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराते थे, जो कि बोर्ड्स में उसी लेवल के क्वेश्चन आए। और ऊपर से मेरा परसेंट आया है 87%। और ओवरऑल यहाँ का जो पढ़ाई का लेवल और जो कंपटीशन है बच्चों में वो बहुत अच्छा है, जो हमें मोटिवेट करता है और ज़्यादा मार्क्स लाने में। सबसे पहले थैंकफुल इस स्कूल को, क्योंकि सारे टीचर्स ने एंड मोमेंट तक हमारा साथ दिया है। मेरा नाम आदित्य पांडे है और मेरा जो 10th का स्कोर था वो 87% था। और मेरा मैथ का स्कोर भी बहुत अच्छा था, 93 नंबर था, जिसमें सर का बहुत बड़ा हाथ था, जो हम लोग को बड़े क्वेश्चन चुन के दे रहे थे, ग्रुप में मैसेज करते क्वेश्चन का। और मैथ का प्रैक्टिस भी बहुत बढ़िया करवाए थे सर हम लोग। आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं? आगे चलकर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है। तो जैसा कि इस विद्यालय के शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले बात करेंगे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ सर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन बच्चों ने समस्याओं को पीछे छोड़ रखा है और ये शुरू से ही सतत बहुत परिश्रम किया करते थे। क्लास टाइम से ही इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड रहा है। और हम धन्यवाद देंगे सर अपने स्कूल प्रबंधन को, जिन्होंने हर मौके पे सपोर्ट किया। इतने बारीक स्तर पे बच्चों की कॉपीज चेक करना, उन्हें प्रेरित करना, उनकी गलतियों को सुधारना, ये उसी का नतीजा है सर कि आज हम कुछ कहने के काबिल हो पाए हैं। और मुझे गर्व है अपने बच्चों पे और इनसे सिर्फ यही कहना है कि ये एक शुरुआत है, अभी आपके सामने पूरा खुला आसमान बाकी है। आप अपनी उड़ान अच्छे ढंग से लें, आपकी कामयाबी को दुनिया नोटिस करेगी और आप एक दिन दुनिया को लीड करने वाले हैं। तो बहुत है, पर हमें इनसे और इन बच्चों को भी खुद से बहुत इससे भी ज़्यादा का उम्मीदें था, परंतु जो भी है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लायक किए हैं बच्चे। संतुष्ट हम और इन्हें भविष्य के लिए शुभकामना देते हैं। बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि इन्होंने अपना जो जितना परिश्रम किया उसके अकॉर्डिंग इन्हें परिणाम भी प्राप्त हुआ। बच्चों ने मोटिवेशन जो है वो सही में लिया और उसके लिए उसके ऊपर काम किया। क्योंकि देखिए हमारे पूरे सिस्टम में हम लोग बच्चों के लिए जो एक व्यवस्था दे रहे थे, उस व्यवस्था पे बच्चों ने फोकस किया और इन्हें सक्सेस मिला है। जैसे किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना हम सभी शिक्षकों का उद्देश्य रहता था, ताकि सब बच्चे अच्छे से समझ जाएं। क्योंकि समझ अगर विकसित हो जाएगी तो बच्चे इतने कैपेबल हैं कि वो खुद से बच्चों को आप अपना जो है आंसर राइट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से इन बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि जो बच्चे यहां खड़े हैं या जो अभी अनुपस्थित हैं, ये सभी बच्चे इनकी पढ़ाई का करने के तौर तरीके, क्लास में कैसे टॉपिक को समझना है, सुनना है, समझना है, उन सभी चीज़ों पर इनका एक अलग प्रभाव रहता था, जिस वजह से आज ये बच्चे हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। और भविष्य में हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि बच्चे जिस लाइन को चूज करें उस लाइन में ये सफल हो। मैं जैसा कि देखा जाए कि सीबीएसई का रिजल्ट आ गया और आपके विद्यालय से बच्चों ने टॉप किया, क्या कहेंगे इसको लेकर? अच्छा है, टॉप किए हैं हमारे स्कूल टॉपर सब। आज आ नहीं पाए क्योंकि वो अभी कोटा चले गए हैं। उनका पहले से ही मतलब तैयारी था, एग्ज़ाम दे के ही वो कोटा निकल गए थे जेई की तैयारी के लिए। तो बाकी बच्चों को हमने बुलाया, जो भी 90% अबव थे बच्चे या 85 प्लस में जो बच्चे थे उनको मैंने बुलाया है और कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। बच्चों से थोड़ा सा मोटिवेशन भी दिलवाया, जो हमारे आने वाले 10th बोर्ड के बच्चे हैं, ताकि उनको
उनको भी एक मोटिवेशन मिले, तो उनसे भी मिलवाया। और आरके एकेडमी विद्यालय में बच्चे जहाँ टॉप कर रहे हैं, तो यहाँ मोटिवेशन कैसे प्राप्त होता है बच्चों को? देखिए मोटिवेशन आप खुद से होता है, ऐसा नहीं होता है कि किसी ने मोटिवेट किया आप मोटिवेट हो जाते हैं। जब तक सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता है तब तक बच्चे मोटिवेट नहीं हो सकते। उनको खुद प्रिपेयर करना होता है कि आपका एम क्या है, और अगर ये नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा। अगर आपको पढ़ना नहीं है तो इसके अलावा भी आपने कुछ सोच के रखा है तो आप वो बताइए। लेकिन बच्चे जब उनके पास वैसे भी एक पढ़ाई और जो एक पूरी तरीके से डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, तो वो खुद मोटिवेट होते हैं पढ़ने के लिए। आप अपनी खुद की जो सेल्फ स्टडी है वो कितना कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टीचर्स के पढ़ाई हुई चीज़ों को अगर हम रिपीट नहीं करेंगे घर पे, तो हमारा जो क्लैरिटी है या क्वेश्चन जो अराइज होता है, जो क्वेरीज होता है, वो क्लियर नहीं होता है, तो ये धीरे धीरे बेस को कमज़ोर कर देगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर रोज़ हमें पढ़ना है, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, कोई भी फंक्शंस हो, आपके बर्थडे हो या शादी ही क्यों ना हो, लेकिन एक बच्चे के अंदर होना चाहिए कि जिस तरह से हमारे लिए खाना ज़रूरी है वैसे हमारा रोज़ पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी तो है रोज़ पढ़ना, इससे हेक्टिक नहीं होता, एग्ज़ाम में लोड नहीं जाता है ज़्यादा, आप स्मूथली अपने क्लासेस को कर सकते हैं और बहुत अच्छा मार्क्स भी गेन कर सकते हैं, नॉलेज बहुत अच्छा लगा सर, बच्चे अच्छे मार्क्स लाएं, पास हुए और अच्छा करें अपने लाइफ में, बहुत खुशी होता है। यही हमारी पूंजी होती है सर। बच्चे अगर हमारे बैनर को अगर आगे ले जाते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, यही हम लोग आगे बढ़ाता है सर। किस तरह से बच्चों को आप मोटिवेट करते हैं? हम लोग हमेशा सर बच्चों से मिलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, किस सब्जेक्ट में कहाँ पर कोई अगर ऐसा टॉपिक हो गया या फिर कुछ ऐसा भी हो जो कि नहीं समझ में आता, पुनः पढ़ाना पड़े, तो उस चीज़ों को टॉपिक को दोबारा हम लोग पढ़ा के प्रेरित करते रहते हैं और उनसे हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं। ना समझ में आए हम लोग भी कंटिन्यूसली बच्चों को द्वारा टेस्ट लेते हैं, बच्चों को टेस्ट लेते हैं, उससे हम लोग अच्छा